सऊदी अरब में बड़ा जुटान। इजराइल से निपटने का बना प्लान। 57 मुस्लिम देश आए एक साथ। इजराइल पर क्या हुई बात? अक्टूबर 2023 के बाद जब गाजा ने इजराइल पर हवाई हमले किए और इससे सीधे तौर पर आम लोगों को बड़े नुकसान होने का दावा किया गया, उसके बाद से कई बार OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग के लोगों ने बैठकें की, लेकिन नतीजा जीरो रहा। आज गाजा से लेकर खान यूनुस तक तबाही का मंजर है और दावा किया जा रहा है कि इस तबाही से कहीं ना कहीं आम लोग परेशान हैं। इन सब के बीच अरब लीग और OIC देश एक बार फिर बैठक करते नजर आए। सऊदी अरब के रियाद में मुस्लिम नेताओं का बड़ा जमावड़ा लगा, लेकिन एक के बाद एक होने वाली इन बैठकों का नतीजा क्या निकलता है, ये गौर करने वाली बात है। हालांकि पहली बार इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। क्राउन प्रिंस ने इजराइल को गाजा और लेबनान पर अपने हमले को तुरंत रोकने की अपील की। साथ ही यही नहीं, उन्होंने पहली बार खुले मन से फिलिस्तीन और लेबनान में लोगों के खिलाफ हुए नरसंहार की निंदा की। उन्होंने इजराइल से आक्रामकता के किसी भी और काम से बचने की अपील की और दुनिया भर के देशों से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की अपील की। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि पिछली बैठक में सऊदी ने तेहरान में हुई हमास लीडर हानिया की हत्या की निंदा तो की थी, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर अरब देश चुप रहे। यहाँ सवाल उठता है, क्यों? क्या OIC भी शिया सुन्नी सियासत का शिकार है? इस सवाल के पीछे कई वजह हैं। इजराइल जैसे सुविधा संपन्न देश के खिलाफ लड़ाई की बात करने वाले इस्लामिक देशों की एकता पर एक नहीं कई बार सवाल उठे। जब जब OIC की बैठक हुई तब तक उनके बीच खींचतान सामने आई। जैसे कि इस बार का ही उदाहरण ले लीजिए। इस सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति ने आने से मना कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया। हालांकि उन्होंने ईरान के उपराष्ट्रपति को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा। OIC देशों की इसी निरस्ता के चलते एक आम राय बन चुकी है कि गाजा और उम्मेता मुसलमानों को लेकर OIC के फैसलों और निर्देशों की कोई खास कदर नहीं है, क्योंकि इस OIC से जुड़े ज्यादातर देश व्यापारिक लालच के चलते अमेरिका और इजराइल के ज्यादा करीब हैं। ऐसे में उनकी बातें महज खाना पूर्ति होती है। अब सवाल उठता है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की निंदा का असर इजराइल पर कहां तक होगा। ये सवाल इसलिए भी प्रबल हो जाता है क्योंकि बार बार एक होने की कसम खाने वाले इस्लामिक देशों में कई ऐसे हैं जो अब तक इजराइल के साथ खड़े हैं, वो भी फिलहाल चुप है। आने वाले समय में उन्हें डर है कि उनकी आंतरिक स्थितियों के कारण उन पर दबाव बढ़ेगा। उनकी मुस्लिम जनता उन पर दबाव डालेगी कि इजराइल के खिलाफ खड़े हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा है, पहली बार नहीं है जब 57 देशों के मुस्लिम प्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा हो रहे हो। इसके पहले भी कई बार लगातार इस पर विचार किया जा चुका है कि आखिर कैसे युद्ध पर विराम लगाया जाए, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा ये अब देखने वाली बात होगी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह लगातार एक के बाद एक कई रॉकेट हमले इजराइल पर लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो रॉकेट हमले किए गए, कहा यह जा रहा है कि उसकी भरपाई करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के बीच उत्तर में इजराइल और लेबनान में बैठे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह में भीषण संघर्ष जारी है, जिससे दोनों तरफ भारी तबाही का मंजर है। वो हिजबुल्लाह जो हमास के समर्थन में न सिर्फ जंग में कूदकर निर्दोष इजरायलियों को निशाना बनाया, बल्कि इजराइल के वजूद को भी ललकारने लगा, तो वहीं अपने सभी दुश्मनों को साफ कर देने की कसम खाने वाले इजराइल ने हमास की तरफ हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ एक्शन लिए।
जिसमें चीफ हसन नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह का पूरा टॉप कमांडर साफ हो गया, जिसका आलम यह है कि अब हिजबुल्लाह अपने खात्मे के दिन गिन रहा है। मगर जिस तरह हिजबुल्लाह ने इस जंग में तबाही मचाई है, उसकी डरा देने वाली तस्वीरें अब सबके सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की बारूदी आग, जगह जगह तबाही के निशान। एक तरफ जंग में इजराइल के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा रहे हिजबुल्लाह अपने टूटे बिखरे काडर को हौसला देने के लिए अपनी तरकश में बची चंद मिसाइलों का सहारा ले रहा है, मगर जिस तरह उसने जंग में कहर बरपाया, उससे पूरी दुनिया सन्न है। आतंक के अपने जोड़ीदार हमास के इशारे पर हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजराइल को घेरने के लिए उत्तरी क्षेत्रों में बमबारी कर निर्दोष लोगों को रातों रात बेघर होने को मजबूर किया था, बल्कि उसने उत्तरी इजराइल के आबो हवा को भी तहस नहस कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमलों में उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान हुआ है, जहां वो अन्य संसाधनों को सबसे बड़ी क्षति पहुंची है। यहां गोलान हाइट्स में 43,500 एकड़ जमीन बर्बाद हुई है, तो रॉकेट हमलों में 57,000 एकड़ वन क्षेत्र तबाह हुआ है, जिसकी भरपाई में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। इसके अलावा हिजबुल्लाह के हमलों के चलते उत्तरी इजराइल से करीब 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, जो कि अपने ही देश में विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। साफ है, जंग किसी के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो हमास और हिजबुल्लाह की तरह चिंगारी लगाने वाला तत्व हो, या फिर खुद पर थोपी गई जंग में अपने देश की रक्षा करने वाला इजराइल हो। जंग की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। ऐसे में दुनिया को इस नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि वो आतंक के खिलाफ एकजुटता से खड़ी हो, ताकि तबाही और त्राहिमाम की ऐसी तस्वीर फिर कभी देखने को ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।